हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैक और इम्प्रूवमेंट का जो फॉर्म भरा जा रहा है उसका लास्ट डेट क्या होगा, साथ ही साथ रिजल्ट पे क्या इम्प्रूवमेंट या बैक लिख करके आएगा, एग्ज़ाम कभी कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप महात्मा गांधी कास्टपीठ है उससे फ्रेंड किसी भी स्टूडेंट है तो वीडियो आप सभी के लिए है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बैक इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरा जा रहा था थर्ड ईयर वालों के लिए, यानी कि BA, BSc, BCom जो थर्ड ईयर स्टूडेंट है वो बैक इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर रहे थे, जिसका लास्ट डेट दिया गया था 22 सितंबर। जी हाँ, 22 सितंबर लास्ट डेट था और लास्ट डेट बीत गया। उसके बाद ये देखा गया कि अभी भी बहुत स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं और फिर से डेट बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है या आपको डाउट था कि मैं किस सब्जेक्ट में फॉर्म भरूँ, यानी कि बैक किस में भरूँ या इम्प्रूवमेंट में किस में दूँ, ऐसे करते करते आप किसी भी तरीके से फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो आपको एक और मौका दिया गया है, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं कि डेट कब से कब तक दिया गया है। तो BA, BSc, BCom का जो भी बैक इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरा जा रहा है 25 सितंबर से लेकर के 4 अक्टूबर तक भरा जाएगा। जी हाँ, तो आप अगर फॉर्म नहीं भरे तो फॉर्म भर दीजिए। 4 अक्टूबर तक का डेट दिया गया है और भर करके लास्ट डेट यानी कि कॉलेज में जब भी सबमिट करेंगे उसका डेट दिया गया 5 अक्टूबर। जहाँ 5 अक्टूबर के बाद अपने कॉलेज तक में सबमिट नहीं कर पाएंगे। रही बात फीस की, तो बहुत से लोग ये डाउट में रहते हैं कि क्या ऑनलाइन फीस देना होता है। जी नहीं, आपको फीस ऑफलाइन अपने कॉलेज में देना होता है। फॉर्म भरने का कोई भी पैसा नहीं लगता, यानी कि अगर आप बैक इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर रहे हो तो आपको किसी भी तरीके का चार्ज नहीं देना होता है। हाँ, अगर आप साइबर से जाके भरवाओगे तो भरने का चार्ज लगेगा और फॉर्म का कोई भी पैसा नहीं लगता है। इसके बाद जो फीस जमा करना होता है, एक पेपर है या 2 पेपर है, हर पेपर के अकॉर्डिंग आपको पैसा देना होता है। जनरली 600 का फीस होता है, नहीं तो कॉलेज के अकॉर्डिंग, कॉलेज वाले जो भी होते हैं अपने अकॉर्डिंग पैसा लेते हैं, तो कॉलेज में आप जाकर के पैसा दोगे और हार्ड कॉपी जो भी उसको निकलवा करके आप सबमिट करोगे। अब बात कर लेते हैं कि जो रिजल्ट आएगा उस पर क्या लिख करके आएगा। तो देखिए, जब आपको रिजल्ट दिया जाएगा तो आपके जो थर्ड ईयर का जो रिजल्ट है, यानी कि जो हार्ड कॉपी आपको दिया गया होता है, अगर आप बैक का एग्ज़ाम दे रहे हो तो बैक क्लियर करने के बाद आपके रिजल्ट पे बैक लिख करके आएगा और जो आपको पहले रिजल्ट दिया गया था थर्ड ईयर का वो रख लिया जाएगा। जी हाँ, रखने के बाद आपको दूसरा रिजल्ट दिया जाएगा जिस पर बैक लिख करके आएगा और आप पास, उस पर पास लिख करके आएगा अगर आप पास हो जाते हो एग्ज़ाम देने के बाद। तो उसके बाद इम्प्रूवमेंट की बात करें तो अगर आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हो और आप इम्प्रूवमेंट में मार्क्स आपका इंक्रीज हो जाता है, यानी कि परसेंटेज बढ़ जाता है, तो आपका नया रिजल्ट बनेगा। नया रिजल्ट तो बन जाएगा, लेकिन आपका जो पुराना रिजल्ट है थर्ड ईयर का वो कॉलेज वाले रख लेंगे और आपको दूसरा रिजल्ट देंगे जिसपे कि इम्प्रूवमेंट साफ साफ लिखा होगा ऊपर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, 4 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरने का डेट दिया, 5 तक जमा हो रहा है। अगर इसके बाद मान लीजिए डेट नहीं बढ़ता है, जी हाँ, अगर इसके बाद फॉर्म भरने का डेट नहीं बढ़ाते हैं तो जनरली देखा गया पिछले ईयर के कंपैरिजन में जो बैक इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम होता है जनरली 1 मंथ के बाद करा लेते हैं या 20 दिन के बाद ही करा लेते हैं। तो ये फेर में मत पड़िए कि 1.5 महीना या 2 महीने का आपके पास टाइम मिलेगा। नहीं, 20 दिन के बाद भी करा सकते हैं या 1 महीने के बाद भी ये एग्ज़ाम करा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉर्म भर रहे हो तो तैयारी पे ध्यान दें